प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। अब इस आयोजन को लेकर संपूर्ण विश्व में चर्चा हो रही है। 12 वर्ष के बाद आए इस महाकुंभ में अलग अलग तस्वीर सामने निकल कर आई, लेकिन जो आस्था की तस्वीर निकल कर आई उसने पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं। पूरे महाकुंभ अवधि के दौरान ये वहां पर मौजूद रहे, हम उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, कुंभ संपन्न हो चुका है, लेकिन अभी भी इस बात को लेकर सियासत नहीं थम रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां पर कुछ बातों को छिपाया गया है। समाजवादी पार्टी का ये कहना। हर विपक्ष संदेह की नज़रों से देखता है और शक की कोई दवा नहीं होती। अगर एआई के युग में इतनी सोशल मीडिया है, हर व्यक्ति के मोबाइल में कैमरा है, अगर उस समय भी किसी को यह लगता है कि कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कठोर परिश्रम और इन सुव्यवस्थाओं के कारण यह कुंभ सकुशल संपन्न हो सका, इसके लिए वो बधाई के, आशीर्वाद के और प्रशंसा के पात्र हैं। और जहाँ तक व्यवस्थाओं को लेकर छुपाने बताने, तो मैं तो विपक्ष के नेता, जो इस प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी से पूछूं कि भाई कहीं एक जगह तो टिकिए। शुरू में कहने लगे कि संख्या नहीं आ रही, ट्रेन खाली जा रही, बसें खाली हैं, सड़क पे दौड़ाई जा रही। बाद में आप कह रहे हैं कि योगी जी 52-53 करोड़ का आंकड़ा बोल रहे हैं। ये आंकड़ा जो है 60 करोड़ का है, व्यवस्था बनाने में अक्षम। भाई दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। संख्या आई या संख्या नहीं आई। और जब एआई के कैमरे गणना कर रहे हैं, व्यक्ति की गणना हो रही है, तो मैं मानता हूँ कि कुंभ में ये 65 करोड़ की गणना, 66 करोड़ की गणना, ये एक सत्य गणना है। लेकिन इसमें से दूसरी बार तीसरी बार नहाने वाले भी कॉमन लोग हैं। इसलिए मैं मानता हूँ लगभग 60 करोड़ हिंदू सनातनी अपने घरों से निकल करके यहाँ आया। तो एक गणना तो और हो गई, ये 60 करोड़ यहाँ आया तो 60-65 करोड़ तो घरों में भी होगा। बूढ़ी माताएं होंगी, उनके पिताजी होंगे, छोटे बच्चे होंगे, ऐसे लोग घरों में होंगे। तो ये 60 करोड़ लाए, इसमें से 50 करोड़ हिंदू युवा की तरुणाई आई इस कुंभ में। ये हमारे लिए मायने है और हिंदू समाज का भविष्य उज्जवल है कि जो नौजवान 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चल करके संगम नहा सकता है, वो सनातन धर्म के लिए अपनी जान तक दे सकता है। ये हमारे लिए एक सुखद और सनातन के दृष्टि से, हिंदुत्व की दृष्टि से उज्जवल पक्ष है। देखिए, इस सनातन की सबसे बड़ी परंपरा में वहाँ पर धर्माचार्य संतों ने सभी का स्वागत किया है। एक तस्वीर ये भी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में ही एक वर्ग जो है वो वहाँ पर पहुँचा है संगम में स्नान करने के लिए, और एक वर्ग मतलब मान ले कि गांधी परिवार की तरफ से कोई नहीं गया है। इसे कैसे देखते हैं? कांग्रेस में आज़ादी के पहले भी एक नरम धड़ा गरम धड़ा होता था। एक तरफ बाल गंगाधर तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग होते थे, तो दूसरी तरफ नेहरू, गांधी एंड पूरी टीम उनकी होती थी। तो वर्तमान में भी उस बची खुची कांग्रेस के अवशेष में कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके पास जमीर है और उनका जमीर कहता है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम राष्ट्र और धर्म के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं कर सकते। तो नहाने आए हैं, चाहे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू हों या कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हों, तो जो नहाने दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश वाले हों, कमलनाथ भी आए, तो इन सबका स्वागत किया जाना चाहिए। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं, लेकिन जिनका आयातित धर्म है, जो क्रिश्चियन है, वेटिकन सिटी के आधार पर जिनके निर्णय होते हैं, उनसे अपेक्षा करना भी मूर्खता है। और राहुल गांधी से यह अपेक्षा करना कि वो कुंभ नहाएंगे, उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव के समय अपने को हिंदू
कह करके ऊपर से गमछा डाल लिया कुछ लोगों के सलाह पर, लेकिन सोमनाथ के मंदिर में जहाँ साइन करना होता है गैर हिंदू के कॉलम में, तो वहाँ उन्होंने गैर हिंदू के कॉलम में हस्ताक्षर किया है। यही एक कारण होता कि जब राजीव गांधी नेपाल की यात्रा पे गए थे तो सोनिया गांधी हिंदू नहीं है इसलिए पशुपतिनाथ के मंदिर में इनको प्रवेश नहीं मिला था। इंदिरा गांधी को भी हिंदू के नाते, हिंदू नहीं है इस नाते प्रवेश नहीं मिला था। ये इतिहास की कुछ कठोर सच्चाई है। तो जो ये जानते हैं कि जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर में गैर हिंदू के कॉलम में हस्ताक्षर किए हों, वो सनातन धर्म के सबसे बड़े जमावड़े और पवित्र गंगा जल के स्नान के लिए, संगम पे स्नान के लिए कैसे आ पाएंगे। हाँ, उस दल में जो हिंदू हैं वो सभी आए और उनका स्वागत किया जाना चाहिए, उनको आशीर्वाद दिया जाना चाहिए। और एक अंतिम सवाल, पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। हर अमृत स्नान हो, इसके अलावा प्रमुख तिथि हो, वहां पर एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा। लेकिन एक विषय ये भी है कि कुछ ऐसे धर्माचार्य हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, जो महाशिवरात्रि है या उसके पहले की जो तिथि है वो एक सरकारी तिथि बना दी गई थी। ऐसे मूर्खों के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो स्वयं वेटिकन सिटी और कांग्रेस के मुख्यालय से आए हुए कागज पढ़ते हों, ऐसे नोट्स पढ़ते हों, उन्हें हम धर्माचार्य भी नहीं मानते। हाँ, मीडिया के एक वर्ग, वामपंथ, राष्ट्रद्रोही और बहुत सारे प्रश्न उनसे, हिंदू द्रोही मीडिया का एक वर्ग है जो ऐसे लोगों को एक बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करता है। ये पौष पूर्णिमा से लेकर के शिवरात्रि तक तीर्थराज प्रयाग का कुंभ लगेगा और हरिद्वार के कुंभ में शिवरात्रि से कुंभ प्रारंभ ही होता है। पहला शाही स्नान शिवरात्रि को होगा। ये हरिद्वार के कुंभ में 3 अमृत स्नान में से एक स्नान शिवरात्रि है। यहाँ अमृत स्नान में जो 3 स्नान होते हैं वो मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी होते हैं प्रयाग के। लेकिन अलग अलग चारों कुंभों के स्नानों में जो अमृत स्नान की तिथि होती है वो अलग अलग होती है। तो क्या 2013, उसके पहले 2001, उसके पहले 1989, ये सारे कुंभों में पौष पूर्णिमा से लेकर के शिवरात्रि तक ये ऑन रिकॉर्ड मेला मैनुअल है, मेला एक्ट है तीर्थराज प्रयाग का। तो जिन मूर्खों को ये दिखाई नहीं देता साधु के वेश में किसी राजनीतिक दल की दलाली ही करनी है, ऐसे लोगों के लिए हम जैसों के पास कोई शब्द नहीं है। 4-5 कुंभों के मेला एक्ट को उठाइए कि मेला किन किन तिथियों में लगा। उस पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के शिवरात्रि को समाप्त होता है। बसंत पंचमी का स्नान करके सन्यासी अखाड़े वाराणसी आते हैं। शिवरात्रि के दिन वाराणसी में सन्यासी अखाड़े गंगा स्नान करके पेशवाई के द्वारा बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। होली खेल करके होली के बाद काशी से वो वापसी करते हैं। उसमें कुछ अखाड़े महानिर्वाणी, अटल अखाड़ा, ये पंचक्रोशी की यात्रा शिवरात्रि के बाद करते हैं। काशी में यह एक परंपरा है। तो इन परंपराओं को भी तो ये सन्यासी अखाड़े काशी आते और जो सिख अखाड़े हैं वो पंजाब की तरफ प्रस्थान करते हैं और तीनों वैष्णव अन्य अखाड़े शिवरात्रि तक तीर्थराज प्रयाग में रुक करके वो विधिवत पूजन करके शिवरात्रि का स्नान करते हैं, फिर वहाँ से विदा लेते हैं। ये परंपरा है, सदियों से परंपरा है। अब जिनको नहीं पता है उनके बारे में हम क्या कहें। तो अखिल भारतीय संत समिति का कहना है कि प्रयागराज महाकुंभ के इस महापर्व में जो भी श्रद्धालु आए, चाहे वो किसी विचारधारा के आए, लेकिन अगर उनकी आस्था है महाकुंभ को लेकर तो उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.